नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की जिन पर हमारी नजर दिन भर बनी रही। आज भारत और चीन के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। इसके अलावा बॉर्डर पर फेज वाइज सेना के पीछे हटने पर भी सहमति बनी है। वहीं अब चीन बैकफुट पर भी आ गया है। चीनी सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट वापस हटा लिए। भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर के लेवल पर बातचीत के बाद इस मसले पर भी सहमति बनी है। इधर दूसरी खबर की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर फिर से सवाल उठाए और कहा कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में सरकार की नाकामियां भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए केस स्टडी साबित होंगी। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए तो उनके केस की जांच और तेज कर दी गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए संजय लीला भंसाली को बुलाया था। उनसे सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में सवाल किए गए। इस पर सुशांत और संजय लीला भंसाली के बीच बात नहीं बन पाई थी। प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो आज मंत्रियों के कामों का बंटवारा मुश्किल है, क्योंकि आज देर रात सीएम भोपाल लौटेंगे। इसके बाद ही मंत्रियों को उनका काम सौंपा जाएगा। और आखिर में बात एमपी में इन दिनों मौसम के मिजाज की, जिसने अपना मिजाज बदल लिया। रीवा और मंडला में झमाझम बारिश हुई तो नदी नाले कॉलोनियां सब तालाब बन गए। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लौटने वाले हैं भोपाल। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ऐसे में मुश्किल नजर आ रहा है। पहले उनको हालांकि दोपहर में आना था, 3:30 बजे उनको दिल्ली से रवाना होना था। ये कार्यक्रम पहले था, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है और देर रात भोपाल लौटेंगे। तो ऐसे में मुश्किल ही लग रहा है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज कर दिया जाए। हो सकता है कि कल हो जाए, लेकिन आज मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री देर रात लौटने वाले हैं। ऐसे में मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा जो होना था, विभागों का जो बंटवारा होना था, वो लग रहा है कि वो कल पर टल गया है। मुख्यमंत्री आज दिन भर मुलाकातों का दौर उनका जारी रहा। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और खास तौर पर विभागों के बंटवारे को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। अब आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में आज सीएम प्रदेश के विकास को लेकर भी कई नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की और मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग का दर्जा देने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्रीय रसायन और ऊर्जा मंत्री सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात की और मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अतिरिक्त यूरिया के आवंटन की भी मांग किया कि 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन अतिरिक्त मध्य प्रदेश को और बढ़ा दें ताकि किसान ढंग से अपनी बोनी कर सके। बासमती धान जो मध्य प्रदेश का है उसको जीआई का दर्जा मिल जाए, इसका काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का धान अत्यंत उत्तम क्वालिटी का है, गुणवत्तापूर्ण है और अमेरिका और कनाडा में उसकी बहुत डिमांड है और मध्य प्रदेश लगातार ये प्रयास कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया है इस दिशा में वो पहल करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि पहल करेंगे। अब देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी है, मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का है। आपस में जितनी चर्चा करनी होती वो चर्चा सबसे करके बांट ली। और मंत्रिमंडल के बारे में जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है इधर कि बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन इसको लेकर कोई खींचतान नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी में सबसे चर्चा होती है, सबको साथ लेकर बीजेपी चलती है। हालांकि विभागों का बंटवारा सीएम का विशेषाधिकार होता है। बताया खींचतानी चल रही है। अपने कल्पनाओं में अपन गढ़ लेते हैं। इससे भी ज्यादा समय तक विभाग पर परस्पर बातचीत होती है और इससे भी पहले दिल्ली जाते रहे हैं और इसके पहले सबसे चर्चा की जाती है। सबसे चर्चा करने की परंपरा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई व्यक्ति प्रधान पार्टी नहीं है, न ही किसी परिवार प्रधान पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है, उसी का निर्वहन किया जा रहा है।
और इधर मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की और उन्होंने अब ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर उन्हें मध्य प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन और खरीदी, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और रोजगार सेतु तथा श्रम सिद्धि के माध्यम से किए गए प्रयासों से भी अवगत कराया गया। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन लगातार चल रहा है और आज भी हुआ है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर यह बैठक रखी गई थी। कमलनाथ भी, पीसीसी चीफ भी इसमें मौजूद थे। उपचुनाव वाले जिले के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक के बाद मुकुल वासनिक की तरफ से बयान आया, पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, ये मुकुल वासनिक ने कहा। 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। और जो उपचुनाव होने हैं, इनमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटें भी शामिल हैं और इन सीटों के लिए कांग्रेस का एक मेगा प्लान तैयार हुआ है। एक साथ पार्टी के 12 नेता हर एक विधानसभा पहुंचेंगे। 13 जुलाई से कांग्रेस का यह चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा। पीतांबरा पीठ के दर्शन पहले होंगे, उसके बाद कांग्रेस के नेता प्रचार अभियान में जुट जाएंगे। 13 जुलाई को भांडेर, मेहगांव, गोहद में प्रचार होगा। 14 जुलाई को सुमावली, जौरा, मुरैना में प्रचार किया जाएगा। 15 जुलाई को दिमनी, अंबाह में प्रचार किया जाएगा। 16 जुलाई को डबरा, करैरा, पोहरी में प्रचार किया जाएगा। 17 जुलाई को अशोकनगर, मुंगावली और बमोरी में चुनाव प्रचार होगा। सज्जन सिंह वर्मा, एमपी प्रजापति, डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, केपी सिंह, लाखन सिंह यादव, अरुण यादव, अजय सिंह, आरिफ अकील इस प्रचार अभियान में जुटने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं की गोपनीय बैठक में यह प्लान तैयार हुआ है। 16 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी अब 13 तारीख से चुनाव प्रचार अभियान पर निकलेगी और इसको लेकर पार्टी के बड़े नेता एक साथ एक बस में सवार होकर सभी 16 सीटों पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बस में सवार होकर 16 सीटों पर अब पार्टी के नेता जाएंगे, क्या प्लान बनाया? नहीं, सभी लोग जन जागृति करेंगे, लोकतंत्र बचाने का आह्वान करेंगे। जिस तरह से जनमत को, जनता के मत को जनता ने जैसे मैंडेट दिया, उसको गिराने का काम किया है और उसके लिए जन लोकतंत्र बचाने का आह्वान कर रहे हैं। सर, किस तरीके से होगा, कौन कौन जाएगा और कितनी सीटों पर जाने का प्लान है? सभी सीटों पे जाने का प्लान। कौन कौन साथ रहेगा सर? जरूरत क्यों पड़ रही है कि इतने साथ इतने सारे नेता? कांग्रेस एक साथ दिखे, एक साथ है, एक साथ रहेंगे। सर, कैसे आगाज होगा और कब तक चलेगा ये? कब से आगाज होगा और कब तक चलेगा ये देखो, प्रारंभ होने के बाद जब तक सीटों पर दौरा नहीं हो जाता तब तक चलेगा। तो रामनिवास रावत हैं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। उनका कहना है कि अब जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उन सभी 16 सीटों पर पहुंचने की कवायद में जो ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और यहां पर पार्टी ने फोकस करते हुए 13 से 17 जुलाई तक चुनाव प्रचार अभियान चलाने का फैसला लिया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, अगर उपचुनाव की जंग को जीतना है तो इन 16 सीटों पर कांग्रेस को फोकस करना ही होगा। कांग्रेस कर भी यही रही है, लेकिन साथ ही आप रामनिवास रावत से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि हम सब एक हैं, ये बताएंगे हम। यानी कि क्या अभी भी कांग्रेस को ये पता चल रहा है कि जमीन पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अभी भी टूट है?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस के नेता एकजुट उपचुनाव में दिखाई दें, और यही कारण है कि जो प्लान अब कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है उसके साथ एक साथ 12 नेता एक ही बस में सवार होकर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जिन चेहरों को चुनाव प्रचार के लिए शामिल किया गया है, यदि उनके नामों को हम नजर डालें तो यदि यादव वोट बैंक को साधना हो तो इसमें लाखन सिंह यादव को शामिल किया गया है। ठाकुर वोटों को यदि साधना है तो अजय सिंह को शामिल किया गया, अरुण यादव को शामिल किया गया। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए आरिफ वकील को भी इस टीम में शामिल किया गया, और अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों को साधने के लिए फूल सिंह बरैया को शामिल किया गया। यानी कि कांग्रेस अब ये चाहती है कि ग्वालियर चंबल इलाके में न सिर्फ जाति समीकरणों को साधा जाए बल्कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट भी नजर आए। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इस बात को भी लेकर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी को वहां पर अपना संगठन मजबूत करना है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़े नेताओं को एक साथ एक जगह पर उतारकर इस बात का कहीं क्रेडिट लिया जाए कि पार्टी पूरी तरीके से एक है और यहां पर सभी वर्ग सभी जाति के लोग शामिल हैं, ताकि वहां के जो जाति समीकरण है उनको साधा जा सके। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को प्लान तैयार किया है कि 13 से 17 जुलाई तक पार्टी के नेता एक ही बस में सवार होकर हर एक विधानसभा पर पहुंचने का काम करेंगे। 3 से 4 घंटे तक एक विधानसभा पर रुकने का प्लान बनाया गया है, ताकि वहां के जाति समीकरणों को साधा जा सके और ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस की पेट को मजबूत किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। दिलचस्प इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि द जंगल बुक बनती जा रही है। टाइगर के बाद अब मोगली और शेर की भी एंट्री हो गई है। उमा भारती की तरफ से बयान आया कि मैं दुर्गा की बेटी हूं, शेर की सवारी करती हूं। दिग्विजय सिंह पर उन्होंने हमला भी बोला, और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2003 में ट्रैंक्विलाइजर गन से बेसुध कर दिया था। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने बंगाल टाइगर कैलाश विजयवर्गीय बताया। राघवगढ़ के शेर को ट्रैंक्विलाइजर की ऐसी गोली चलाई 2003 में कि वो बेचारे वहीं पिछड़े में ही रह गए, निकल नहीं पाए, बेसुध ही रह गए वो। अब मोगली को आप कोई काम सौंप दोगे तो वो तो किसी चीज़ से डरेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में ही रहा ना, शेरों के बीच में, बाघों के बीच में। अब वो तो छलांगे मार मार के काम करेगा। तो मैं तो मोगली ही हूँ, मोगली ही हूँ। शिप्रा नदी को, और मैं तो दुर्गा की बेटी हूँ, दुर्गा तो शेर की सवारी करती है। इधर कृषि मंत्री के निशाने पर दिग्विजय सिंह आ गए। दिग्विजय सिंह के टाइगर की शिकार करने के बयान पर बोलते हुए कमल पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके दांत भी टूट गए हैं। दांत ही नहीं तो क्या शिकार करेंगे, वो खुद कांग्रेस में शिकार हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा ने कहा कि असली टाइगर तो शिवराज और सिंधिया हैं। प्रद्युमन सिंह के संकल्प बहुत विचित्र हैं। उनका संकल्प है नाले में सफाई करना, उनका संकल्प है बीच सड़क पर धरने पर बैठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीते दिनों ग्वालियर में पानी जैसी जन समस्या को लेकर चप्पल त्याग कर दी थी, और तपती धूप में भी बगैर चप्पलों के ही वो सार्वजनिक जगहों पर नजर भी आ रहे थे। लेकिन 2 जुलाई को मंत्री पद की जैसे ही शपथ ली, उसके बाद जब वो अपने समर्थकों से मिले तो चप्पल पहने हुए नजर आए। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो गई, और इस फोटो के वायरल होने के बाद अब कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कह रही है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ढोंग कर रहे हैं। इनके संकल्प बहुत विचित्र हैं। उनका संकल्प है नाले में सफाई करना, उनका संकल्प है बीच सड़क पर धरने पर बैठ जाना। तो उनके संकल्प इतने हैं कि रोजाना नए संकल्प करते हैं जनता की लड़ाई के लिए। अब ये संकल्प उन्होंने क्या किया है और चुनाव में क्या जनता उनको परिणाम देगी। जिस दल से बने उस दल में पहले भाषण दे रहे थे कि ये भाजपा के खिलाफ मुझे खरीद फरोख्त कर रही है, 50 करोड़ का ऑफर आज उनका बयान आज भी चल रहा है, लोग रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर रिकॉर्ड है। उसके बाद अब आज क्या बोल रहे हैं, तो उनकी कथनी करने में क्या है ये प्रद्युमन सिंह स्वयं समझे और ख़ुद उनको अमल करना चाहिए। एक राजपूत होने के नाते
दल बदल करना, जनता के साथ धोखाधड़ी करना जो उचित नहीं है। लेकिन सवाल एक बात का आता है कि जिस नेता के संरक्षण वो काम कर रहे हैं उसका इतिहास वैसा है, उसका असर भी हमारे प्रद्युम्न सिंह पे आ गया होगा। भारतीय जनता पार्टी में ढोंग और स्वांग की पुरानी परंपरा है। ये जो सौदेबाज लोग कांग्रेस से गए हैं, अब ये भी इस परंपरा में जो है माहिर हो गए हैं। हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने जो है अभी कुछ दिनों पहले जनता को जब तक पानी न मिले इसके लिए उन्होंने जो है चप्पलें छोड़ दी थी, लेकिन मंत्री बनते ही वो चप्पलें पहनने लगे। तो अब ये उन्हें बताना चाहिए जनता को कि जनता के पानी के लिए उन्हें चप्पलें छोड़ी थी, आपने खुद के मंत्री बनने के लिए चप्पलें छोड़ी थी। ये जो स्वांग है, और जैसे ही जनता ने ये उन्हें याद दिलाया कि पानी के लिए आपने चप्पलें छोड़ी थी, तो फिर से जो है नंगे पैर घूमना शुरू कर दिया। तो ये जो स्वांग और वास्तविकता के बीच का जो अंतर है, यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कल्चर का, चरित्र का अंतर है। यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। इधर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया और हाल ही में हुई आपराधिक घटनाएं गिनाई और सरकार पर निशाना साधा। सुनिए सर। हमें भरोसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि स्थानीय टीआई की फोटो अपराधी मुन्ना गुर्जर ने अपने फेसबुक पे डाली हुई है। हम चाहते हैं कि मैंने डीजीपी साहब से चर्चा की है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वहाँ पे गठित की जाए और रवि विश्वकर्मा के हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कमलनाथ जी के समय आपराधिक गतिविधियां नियंत्रण में थी, लेकिन जैसा कि तुलसी सिलावट जी के सभा में शिवराज सिंह जी ने कहा कि अगर हम सरकार नहीं गिराते तो हम सब बर्बाद हो जाते। हम सब में कौन शामिल है? इधर पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला किया है, पलटवार किया है और बीजेपी के तंज का जवाब उन्होंने दिया है। एसी रूम में बैठक करने पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि बिजली के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एसी में बैठक के हालात ही नहीं। कोई एयर कंडीशन चलाएंगे कहां से? सब एयर कंडीशन बंद है। बिजली के बिल हजार और लाखों तक आ रहे हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब 24 सीट के 24 प्रभारियों की मीटिंग होगी तो मैं समझता हूँ कमरे में होगी, आम सभा में तो होगी नहीं। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बने ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और बड़ी खबर बता दें आपको जबलपुर से है। बस ऑपरेटर्स हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। बस ऑपरेटर्स की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन लोगों ने दरअसल राज्य सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग की थी और राज्य सरकार ने टैक्स में छूट नहीं दी, तो अब इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब जवाब तलब किया है और 21 जुलाई अगली सुनवाई के लिए तय की है। झाबुआ से खबर बता दें, युवक और युवती से मारपीट के मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था, इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। युवक युवती से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कैसे इनको पीटा जा रहा है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। एक व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल हो रहा था जो 2-3 दिन से काफ़ी सर्कुलेट हुआ था। उसमें जो हमारे पास भी आया था, इस संबंध में जो हमारे द्वारा पतासाजी की गई तो ये उमरकोट चौकी थाना कलेदेवी के अंतर्गत ग्राम दुधी का होना पाया गया। और इसमें जो लड़का और एक लड़की दिख रहे हैं, उनको जो उनके रिश्तेदार पीटते हुए दिख रहे हैं, जब इस सच्चाई की पता चला तो ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं और जो मारने वाले भी उनके भाई और सगे संबंधी है। संपूर्ण घटनाक्रम जब संज्ञान में आया तो लड़की के पिताजी की तरफ से अपराध क्रमांक 136 थाना कालेदेवी में पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 254, 323, 506 धाराओं में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। इधर ग्वालियर से खबर बता रहे हैं, यूपी के बदमाश विकास दुबे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में यह अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर छुपा हो सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल में पनाह लेने की संभावना है और ऐसे में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास की खोजबीन ग्वालियर चंबल अंचल में भी शुरू हो गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। अमलाहा टोल के रुपए ले जा रहे टोल कर्मी को लूटा गया है। सेंधो खेड़ी रोड पर
नोटों से भरा हुआ बैग बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। इस घटना को अंजाम दिया। अमला स्थित देवास भोपाल कॉरिडोर का यह पूरा मामला है। एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है। आष्टा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर से ये बड़ी खबर है। जीतू सोनी की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ाई है। 4 दिन की रिमांड पर तुकुगंज पुलिस को उसे सौंपा गया है। जमीन के हेरा फेरी के मामले में अब उससे पूछताछ की जाएगी। बैतूल से खबर बता रहे हैं, जहां पर कोबरा के सैकड़ों बच्चे मिले और इसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में यहां पर मौके पर जुट गए। इन सपोलों को बर्तन में रखकर इन पर दूध चढ़ाने लगे। इसके बाद मौके पर ही ग्रामीणों ने पूजा पाठ भी शुरू कर दी। बताएं कि ये सांप के बच्चे जो हैं, सपोले जो हैं, ये कोबरा प्रजाति के हैं और बड़े जहरीले होते हैं। वन विभाग पूरे मामले से बेखबर था। न्यूज 18 ने वन विभाग को खबर की। चूना लोहमा गांव का ये पूरा मामला। उज्जैन में आज बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। पहली यह सवारी थी, लेकिन इस सवारी का स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। इस बार बाबा की सवारी में श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आई। कोरोना को लेकर बाबा की सवारी में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा था। इसकी वजह से श्रद्धालुओं ने बाबा की सवारी ऑनलाइन की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।